अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो किड्स वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा बड़े फ़ायदे दे सकते हैं। तो वो सब भी मैं इसमें बताऊंगी और किस तरीके से मैंने विंटर्स में अपने बच्चों की वार्डरोब सेट करी है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। मतलब आप विंटर में भी अच्छे से आराम से सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ऑर्गेनाइज़र जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो कूलिश स्टोर की तरफ से थे। ये ऑर्गेनाइज़र्स मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। अगर आप किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, कि अगर आप एक दफ़ा में ही अपने पैसे किसी अच्छी चीज़ में लगाना चाहते हो तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। एक तो आपकी वार्डरोब पूरी सिमटी हुई अच्छी सी लगेगी आपको। जब आप अपनी अलमारी खोलो तो हर चीज़ प्रॉपर मैनेज हुई हुई होगी। काफ़ी लंबा चलने वाली चीज़ है ये। तो अगर अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करोगे तो ज़ाहिर है थोड़ी सी महंगी लगेगी लेकिन वो अच्छा खासा टाइम आप लोगों का निकाल देगी। अच्छा, मेरे बच्चों की वार्डरोब कुछ इस तरीके की है जिसमें अगर आप और से देखो तो एक ड्रॉ अभी भी सही से बंद नहीं है। अच्छा, यहाँ कुछ साइज़ेस इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस ऐसे हैं। 2 बड़े साइज़ हैं, 2 मीडियम साइज़ हैं और 2 बॉक्सेस ऐसे हैं जो जिनमें हम छोटी छोटी एसेसरीज़ रख सकते हैं। जो ज़ाहिर है लड़कों में छोटी छोटी एसेसरीज़ तो कितनी ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिए तो ये परफेक्ट है। ड्रॉज़ इवन बंद भी नहीं होती थी, इस तरीके की मैंने मैनेजमेंट करी हुई थी। मतलब जितना भी मैनेज कर लो बच्चों की चीज़ें वो साथ साथ मैनेज हो ही नहीं पाती थी। अब देखिए मैंने कितनी पतली पतली तह लगा के फ़ोल्ड करा हुआ है लेकिन वो फिर भी इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते थे। तो अजीब सा लग रहा होता था। मतलब खोलते ही कोई चीज़ टाइम पे नहीं मिलती थी, पहली बात। और फिर दूसरी बात कि कोई चीज़ मतलब तरीके से ना, हालांकि मेरे ही हाथों की सेट हुई हुई थी लेकिन वो मज़ा नहीं आता था। अच्छा, तय हमने किस तरीके से लगानी है वो देख देख के ज़्यादा आइडिया होगा। टिप नंबर 1, बच्चों की जो फोल्डिंग होती है कपड़ों की उनको कभी भी स्क्वायर शेप में नहीं करें। मतलब फ़ायदा नहीं होता, वो बार बार वो गिरते रहते हैं। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र नहीं भी है ना तो इस तरीके की अगर आप पतली तय करें, छोटे बच्चों के कपड़े उनकी तय अगर पतली हो ना तो वो फिर भी संभल जाते हैं कपड़े, अगर एक के ऊपर एक रखो। लेकिन अगर स्क्वायर शेप की तय होती है वो गिरते ही चले जाते हैं। तो इधर मैंने इनको रेक्टेंगल शेप में कर लिया था और मैं इन सब कपड़ों को ऑर्गेनाइज़र में फ़ाइल के तौर पर रख दूँगी। अच्छा जी, कुछ इनर्स इस तरीके के होते हैं कि उनकी नेक निकली हुई होती है तो उसको भी हमने अच्छे से एक शेप में लाना है और फिर उसको रेक्टेंगल शेप में ही हमने फ़ोल्ड करना है। जो मोटे कपड़े होते हैं ना बच्चों के विंटर्स वाले, उनको मैंने इस तरीके से ना फ़ाइल की तरह मैंने रख दिया है कि अब इसमें मुझे परेशानी नहीं हो रही और इसमें काफ़ी सारे आ भी गए। मतलब एक ऑर्गेनाइज़र में ही मेरे इतनी सारी चीज़ें आ गई तो अभी तो मेरे ऑर्गेनाइज़र्स फिर रहते हैं। अच्छा, मीडियम साइज़ के ऑर्गेनाइज़र में मैं सिर्फ ज़ुनैर की जीन्स रख रही हूँ। अच्छा, जीन्स को फ़ोल्ड करना इतना मुश्किल नहीं बनाना चाहिए जितना मुश्किल हम ख़वातीन बना देती हैं। कि जितनी छोटी तय होगी, जितने कम उसमें वो होगी तो उतनी ज़्यादा हम चीज़ों को रख लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। फ़ोल्डिंग भी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए ना कि एक के ऊपर एक अगर आप रख भी रहे हैं तो वो गिरे नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ 2 फ़ोल्ड लगाई हुई हैं मुश्किल से, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगा रही हूँ। नीचे से स्टार्ट करा है मैंने पैरों की तरफ से और कुछ ट्राउज़र्स भी इस तरीके के हैं तो देख लीजिएगा। एक फ़ोल्ड लगाया और सेकंड फ़ोल्ड, बस इससे ज़्यादा नहीं। और मैं इसको लाइन से फ़ोल्डर वाइज़ रख दूँगी, फ़ाइल वाइज़ रख दूँगी कि मुझे आसानी हो जाए। तो मैंने जीन्स का पेयर कुछ इस तरीके का रेडी करा है कि देखें एक ही ऑर्गेनाइज़र में मेरी अच्छी खासी, मतलब मेरी नहीं ज़ुनैर की अच्छी खासी जीन्स आ गई है। और मतलब अभी ऑर्गेनाइज़र्स मेरे अभी और भी बाकी हैं। तो इन 2 ऑर्गेनाइज़र्स में मेरी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी। अच्छा, बच्चों के जो सूट होते हैं, जो नाइट सूट होते हैं, ट्रैक सूट होते हैं इस तरीके के, उनको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसी फ़ोल्डिंग थोड़ी मुश्किल लगती होगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी शुरू में। लेकिन जब से मैंने इस तरीके की फ़ोल्डिंग को अपनी हैबिट में रखा है तो मैं, यकीन माने, वार्डरोब एक तो सिमटा हुआ लगता है, तमीज़ वाला लगता है और कोई चीज़ ना टाइम पे अच्छे से मिल भी जाती है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ चाहिए। हमें सिर्फ अपनी गर्दन इस तरीके से हिलानी है और हमें मिल जाएगा। मतलब हमें हाथों से कपड़ों को इधर उधर नहीं करना है कि एक तो फ़ोल्डिंग भी ख़राब हो जाए और फिर हमें कोई चीज़ वक्त पे ना मिले। रज़ान के ज़्यादातर मेरे पास रोम्पर्स, बॉडी सूट्स ये ज़्यादा हैं क्योंकि विंटर्स में मुझे इन सब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रज़ान के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और वो फिर बहुत ज़्यादा फिर बीमार भी पड़ जाता है। उसको चेस्ट इन्फेक्शन और चेस्ट के ज़्यादा मसले शुरू हो जाते हैं, फिर नेबुलाइज वगैरह ये सब करवाना पड़ता है। अच्छा खैर, मैंने रोम्पर्स की और बॉडी सूट की तय भी इस तरीके से लगाई है कि पहले मैंने उसको
स्क्वायर शेप में करा था ऊपर से और नीचे से, फिर उसके बाद मैंने उसको रेक्टेंगल शेप में कर दिया था, मतलब फोल्डिंग इस तरीके से 1 बाय 1 में लगाती गई थी, तो इससे भी काफ़ी स्पेस मेरी बच गई थी। जैसे जैसे मेरे ऑर्गेनाइज़र्स फिल होते जा रहे थे उसको मैं वार्डरोब में शिफ्ट करती जा रही थी। अच्छा, एक टिप ये भी है कि जो बच्चों के कपड़े छोटे होते जाएँ उनको आप हाथ के हाथ निकालते रहें, और जो आपको नहीं पहनाने हैं बच्चों को, मतलब आप समझते हैं कि ये हमें अब यूज़ नहीं करने हैं बच्चों में, तो आप उसको भी आप निकालते रहें, तो इस तरीके से भी आपकी स्पेस और बनती जाएगी आगे के कपड़ों के लिए। क्योंकि विंटर्स में मैं समझती हूँ काफ़ी सारी स्पेस ले लेते हैं ये कपड़े, मतलब कुछ बच्चों के विंटर्स वाले कपड़े मोटे कपड़े भी होते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं विंटर्स की, तो इसलिए वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपकी वार्डरोब डिसऑर्गेनाइज लगती है। हर मंथ अगर आप अपने बच्चों की और अपनी वार्डरोब अगर आप चेक करते रहो तो काफ़ी सारी स्पेस आपकी रेडी होती रहेगी आने वाले कपड़ों के लिए। अनदर टिप इज़ क्या, अगर आप अपनी फोल्डिंग अच्छे से अच्छी रखोगे ना, पतली से पतली अच्छे से अच्छी रखोगे ना, तो आपकी वार्डरोब खुद ही इतनी प्यारी लगेगी कि मतलब आपको वो ना मुश्किल काम नहीं लगेगा अगर आप उसको अपनी आदत में ले लोगे तो। मुझे पहले ये फ़ोल्डिंग बहुत मुश्किल लगती थी, मतलब समझ ही नहीं आता था कि ये इतना मुश्किल काम है यार, लेकिन जब मैं ये करती थी ना तो मेरी वार्डरोब इतनी प्यारी, इतनी हसीन लगती थी। अच्छा, अब बारी आती है बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ों की, जैसे कि सॉक्स। सॉक्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं बच्चों के, और ख़ासकर छोटे बच्चों के। तो ये कुछ फ़ोल्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से फ़ोल्ड कर लो, तो एक तो सॉक्स इधर से उधर घूमेंगे नहीं, इन पे रिंकल्स नहीं आएँगे, जैसे हम पहले ज़माने में करते थे, मतलब जो हमारी माएँ करती थीं। उनमें नॉट लगा दी सॉक्स में, एक के अंदर एक रख दिया, तो इस तरीके से ना समटाइम्स रिंकल्स भी आ जाते थे, और नो डाउट घूमती नहीं थी इस तरीके से। लेकिन अब जो कि ज़माना चेंज हो रहा है, कुछ न्यू चीज़ें भी आ चुकी हैं, तो फोल्डिंग भी कुछ न्यू होनी चाहिए ताकि वार्डरोब अच्छी ऑर्गेनाइज लगे। तो बस इस तरीके की कुछ मैंने वीडियो में दिखाई है, तो आप उसको उस तरीके से फॉलो कर लेना, तो आपके अच्छे अच्छे सॉक्स बिल्कुल अच्छे प्यारे से लगेंगे फ़ोल्ड होने के बाद। तो ये जो छोटा वाला ऑर्गेनाइज़र था ना, मैंने इसमें लाइन से बच्चों के सॉक्स रख दिए थे, ज़ुनैर के भी इसी में रख दिए थे, रज़ान के भी इसी में रख दिए थे, क्योंकि जब मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करा तो काफ़ी सारी स्पेस बन गई थी एक ही बॉक्स में, जो कि वो बॉक्स छोटा है। अच्छा, जो छोटी-छोटी सॉक्स होती हैं ना, मतलब बच्चों की रज़ान की कुछ ज़्यादा ही छोटी होती हैं कि उनमें प्रॉपर तह नहीं लग रही होती, तो ये एक फ़ोल्ड लगाया मैंने और दूसरा भी इसी के अंदर इसको टक इन कर दिया था। इसमें मैंने कोई इतने ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं लगाए थे क्योंकि नीड ही नहीं पड़ी थी, तो बस अपने लिए काम को आसान बनाना है मैंने किसी भी तरीके से, जिस तरीके से मुझे सही लग रहा है मैं उसी तरीके से अपने काम को आसान बनाऊँगी। और ये मेरा रेडी हो चुका था एक छोटा वाला बॉक्स, तो मैंने इसको दराज़ में रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ ज़ुनैर की स्वेट शर्ट की फ़ोल्डिंग लगा रही हूँ। अच्छा, इसमें 2 तरीके की फ़ोल्डिंग होती है वैसे, जैसे पैकिंग में जब आप न्यू ख़रीदते हो तो पैकिंग वाली एक फ़ोल्डिंग होती है, और कुछ फ़ोल्डिंग वो मैं दोनों शेयर करूँगी। एक तो इस तरीके की फ़ोल्डिंग होती है जो पैकिंग वाली होती है, ये वाली तो बहुत ज़्यादा सही लगती है, मतलब मुझे ज़ुबैर के कपड़ों में ये काफ़ी सही लगती है कि उनका भी उनकी भी वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हुई हुई होती है। अच्छा, एक ये तरीका होता है, और दूसरा ये होता है कि इनकी जो स्लीव्स होती हैं उसको पहले फ़ोल्ड कर लो, तो वो बाद में ना और मज़ीद फ़ोल्डिंग में वो खुलेगी नहीं। जैसे जो इससे पहले वाली फ़ोल्डिंग मैंने दिखाई थी तो उसमें पहले स्लीव्स नहीं थी, इसमें पहले स्लीव्स हैं और बस बाकी जैसे जैसे बॉडी फ़ोल्ड हो रही है आप वैसे देख लो, समझ में आ जाएगा। देख के ज़्यादा अंदाज़ा होगा, देख के ज़्यादा समझ में आएगा, तो बस उस तरीके से आप कॉपी करो तो अच्छे से फ़ाइल की तरह हो जाएगा, पतली तय हो जाएगी। तो ये इस तरीके की कितनी छोटी तय इसकी हो चुकी है। हालाँकि ये ज़ुनैर की स्वेट शर्ट है, रज़ान की नहीं। ज़ुनैर तो माशाल्लाह बड़ा है, तो इसलिए उसकी शर्ट्स काफ़ी स्पेस लेती हैं। अब ये देखो, लाइन से बच्चों के कपड़े मैंने रख दिए हैं, मतलब एक पेयर मैंने ऑर्गेनाइज़र का, एक सेट मैंने ज़ुनैर का बना दिया था और एक सेट मैंने रज़ान का बना दिया था। तो इवन ऑर्गेनाइज़र के बराबर में भी थोड़ी सी स्पेस बच रही थी, तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें मैंने वहाँ फ़ोल्ड करके रख दी थी कि मतलब उसको भी मैंने ज़ाया नहीं होने देना। फिर भी और मेरे पास स्पेस बची हुई थी, तो मैं आगे जिस तरह के जैसे मतलब आगे मुझे जो नीड होगी वो मैं इसको फिल करती रहूँगी। अच्छा, यहाँ देखिए इतनी स्पेस हो गई थी कि मैंने एक रैपिंग शीट भी रज़ान की फ़ोल्ड करके वो भी मैंने इसी में ही रख दी थी। हालाँकि वो मैंने अलग से रखी हुई थी क्योंकि स्पेस ही नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद अच्छा जी, दूसरे पार्ट पर आते हैं। इधर मैंने कुछ बच्चों की जो आने जाने वाले कपड़े होते हैं, कुछ जो न्यू होते हैं ना, उनके मैंने पेयर अलग बना दिए थे कि मुझे कोई परेशानी ही ना हो। अच्छा, एक सॉक्स का मैंने अलग रख दिया है और दूसरे बॉक्स में मैंने ज़ुनैर की ग्लासेस रख दिए थे। अच्छा, मैं इसको ना दोबारा सही से दिखा दूँ। आप ना इसके ऊपर भी एक और ऑर्गेनाइज़र रख कर, मतलब ऊपर भी काफ़ी स्पेस नज़र आ रही है, तो एक के ऊपर एक ऑर्गेनाइज़र रख सकते हो अगर ज़्यादा की नीड है तो। मेरे पास इतनी नीड नहीं थी, मेरी इन्हीं ऑर्गेनाइज़र्स में
सब कुछ पूरा हो गया था। तो बस बराबर में जो छोटी छोटी जगह दिख रही है ना, आप इसमें टॉयज़ भी रख सकते हो, जो छोटी छोटी एसेसरीज़ होती है वो भी रख सकते हो। मेरे पास स्पेस थी तो मैंने अभी उसको अभी ऐसे ही रखा रहने दिया, क्योंकि अभी मुझे और नीड नहीं थी। यहाँ मैंने रज़ान की कुछ चीज़ें भी इस तरीके से फ़ोल्ड कर दी, क्योंकि रज़ान के कपड़े थोड़े ज़्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह से अभी छोटा है, तो इसलिए ना वो ज़्यादा जल्दी गुम हो जाते थे। अच्छा जी, इधर अब मेरे पास काफ़ी सारी स्पेस हो चुकी है कि कुछ हैंगिंग वाले ऑप्शंस हो, मतलब जो ज़ुनैर के कपड़े ज़्यादातर हैंगिंग वाले होते हैं, तो वो अभी मशीन में थे। वो जब वॉश होंगे तो उसके बाद वो इधर ही आएंगे ड्राई होके। अच्छा जी, ड्रॉस किस तरीके से भरी हुई थी और अब कितनी प्यारी लग रही, कितनी ऑर्गेनाइज लग रही है। मतलब मैंने उस एक बॉक्स में ज़ुनैर के सारे ग्लासेस रख दिए थे। ये ज़ुनैर का 14 अगस्त का बैच है जो उसको उसकी नानों ने दिया था। अच्छा, फीडर कवर भी इसी में ही आ गई थी। मतलब अब छोटी छोटी चीज़ें और काफ़ी सारी इसमें आ चुकी थी। अच्छा, मैंने ना सॉक्स को अलग रखा है, वो भी मैं दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरीके की लुक आ चुकी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, और मुझे ही नहीं ज़ुबैर को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। अच्छा, इस तरह से मैं आपको बता रही थी कि एक ऑर्गेनाइज़र के ऊपर एक ऑर्गेनाइज़र रखने से बाकी स्पेस भी आपको मिल जाएगी, लेकिन मुझे नीड नहीं थी, तो ये बस मैं आपको इसके ऊपर रख के दिखा रही थी कि अगर आपको इस तरीके से भी रखोगे तो भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। मतलब जो भी आपको नीचे वाले ऑर्गेनाइज़र से जो चाहिए हो, आपने ऊपर वाला इसको ऐसे उठाया और नीचे से बस ले लिया। अच्छा, ये 2 ऑर्गेनाइज़र थे जो मैंने दराज से मंगाए थे। इनकी क्वालिटी यार इतनी मज़े की नहीं थी, लेकिन फिर भी अब मंगवाए हैं तो इस्तेमाल में तो लेने थे। अच्छा, ये 2 का सेट था, तो एक मैंने बच्चों की अलमारी में रख दिया था और एक मैंने ज़ुबैर की अलमारी में रख दिया था। अच्छा, जो बच्चों की अलमारी में रखा था वो मैंने जीन्स एंड ट्राउज़र्स के लिए ही रखा था। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब इसके बाद आते हैं जो सॉक्स मैंने रेडी करे थे, वो मैं दिखा देती हूँ। मैंने अपने बेड की साइड टेबल में ही इनको रख लिया था, जो उसकी ड्रॉ होती है ना, मैंने उसी में ही 3 ऑर्गेनाइज़र्स आ चुके थे। एक बॉक्स में मैंने बच्चों के सॉक्स रख दिए थे, एक बॉक्स में मैंने ज़ुबैर के सॉक्स रख दिए थे, और जो उससे पीछे वाला बॉक्स है उसमें मैंने लाइन से बच्चों के जो टोपे होते हैं, ज़ाहिर है वो मोटे होते हैं, ज़्यादा स्पेस लेते हैं, तो उसकी फ़ोल्डिंग मैंने इतनी करी नहीं, बस एक फ़ोल्ड लगा लगा के उसको रख दिया था, और उसके बराबर में मैंने रज़ान की नैपकिन्स वगैरह रख दी थी और बिब्स। अच्छा, ये देखें, एक ही छोटे से बॉक्स में काफ़ी सारे सॉक्स आ गए थे। इवन इसमें मेरे भी सॉक्स हैं, इसमें रज़ान के भी हैं और इसमें ज़ुनैर के भी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हमने फ़ोल्डिंग इतनी ज़बरदस्त करी थी कि कम स्पेस में काफ़ी सारे सॉक्स आ चुके थे। बस अगर आपको अपने बच्चों की क्या, अपनी भी वार्डरोब अगर आपको ऑर्गेनाइज़ करनी है ना, बस अगर आप अपनी फ़ोल्डिंग अच्छी कर लो ना, तो आपकी अलमारी टिप टॉप दिखेगी। चलिए जी, अब मैं यहाँ वीडियो को एंड करती हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी, लेकिन आई होप कि ये थोड़ी आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।